जय हिंद मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई। मैं स्वागत करता हूं आप सबों का इस YouTube चैनल इंडियन डिफेंडर में और मेरा नाम है राहुल रंजन। और आज हम लोग आ गए हैं फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चौथे लेक्चर के साथ, जिसमें कि बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट को इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। बहुत कुछ इस क्वेश्चन से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। इसी पे बेस्ड एग्जामिनर कैसे घुमा सकता है क्वेश्चन को, वो आज हम सीखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। और ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 10वां टाइप क्वेश्चन होने जा रहा है। इसका मतलब कि अब तक हम लोग 10 प्रकार के अलग अलग तरह के क्वेश्चन को अनुपात समानुपात चैप्टर से कंप्लीट कर चुके हैं। ये 10वां कंप्लीट होने जा रहा है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कहता क्या है कि 4360 रुपए की एक राशि को ए, बी, सी तथा डी के बीच 3, 4, 5, 8 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन इसे भूलवश 1/3, 1/4, 1/5 तथा 1/8 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। इस तरीके से क्वेश्चन देगा और ऑप्शन पे घुमाएगा आपको। तो हम ऑप्शन यहाँ दिए नहीं है और क्वेश्चन में कुछ पूछे भी नहीं है कि क्या होने वाला है। आपको टोटल कॉन्सेप्ट ही हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, टोटल कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या आपसे पूछ सकता है और कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें ये वाला जो है हमको इस तरीके से इस रेशियो में 4360 रुपए को बांटना था, लेकिन गलती से 4360 रुपए को हम इस रेशियो में डिवाइड कर दिए हैं। तो राइट रेशियो जो हमारा यहां से निकलता है, जो राइट रेशियो है वो तो है 3:4:5:8, लेकिन जो रॉन्ग रेशियो है हमारा वो है 1/3, 1/4, 1/5 तथा 1/8। हमें पता है कि जब इस तरह से रेशियो होते हैं तो इसको हम ऊपर करके चेंज कर सकते हैं, मतलब इस तरीके के रेशियो इसको हम बना सकते हैं। कैसे? तो इन सभी का लघुत्तम ले लेते हैं और लघुत्तम लेने के बाद एलसीएम लेने के बाद सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप जब इन सब का लघुत्तम लीजिएगा तो वो आने वाला है 4 और 3 का लघुत्तम हो गया 12, 5 और 8 का लघुत्तम हो गया 40 और 12 और 40 का लघुत्तम हो जाएगा 120। हाँ, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। 120 जब एलसीएम हो जाएगा तो 120 में आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3 चौके 12, इसका अनुपात निकल के आने वाला है 40 और ये भी 120, 4 3 12, तो इसका अनुपात 30। 120 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूनी के 10, 120 में 5 से 5 दूनी के 10, 5 चौके 20, 24 बच्चे 120 और फिर यहाँ 120 होगा तो 15 हो जाएगा इसका अनुपात। इसका अनुपात हो गया 15, 15/120। मतलब जो सही अनुपात है वो ये वाला है, जो गलत अनुपात है ये वाला है। पैसा को बांटना था इस तरीके से, पैसा बट गया है हमारा इस तरीके से। अगर समझिए, अब हम राइट रॉन्ग लेके फिर से यहाँ से चलते हैं। इधर हम लिखते हैं राइट रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। अगर हम राइट तरीके से बांटते तो हमारा पैसा 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 8 बराबर 20 पार्ट होता और 20 पार्ट का जो वैल्यू है वो 4360 रुपये होता। लेकिन जब ये रेशियो गलत तरीके से बट गया, जब ये रेशियो गलत तरीके से बट गया, यहाँ रॉन्ग लिख देता हूँ मैं। जब ये रेशियो गलत तरीके से बट गया तो ये हो गया 40 जमा 30, 24 और प्लस 15 और ये जोड़ के आ जाएगा 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100, 109 पार्ट और इसका वैल्यू भी 4360 ही होने वाला है। देखिए समझिए मेरे दोस्त कि बांटना था पैसा को इस तरीके से, लेकिन गलती से पैसा को हम इस तरीके से इस रेशियो में बांट दिए हैं। तो हमारा पैसा 20 पार्ट का वैल्यू 4360 होना चाहिए था, लेकिन गलती से वो 109 पार्ट का वैल्यू 4360 रुपये हो गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं कि एक पार्ट का जो वैल्यू होगा हमारा, एक पार्ट का जो वैल्यू होगा वो 4360 बट्टा में 20 होगा, बट्टा में 20 होगा। इससे हम भाग लगाएंगे तो 20 दूनी के 40, 3 और 6 36, 20 एकम 20, 16 160, 20 8 160, 218 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ 109 पार्ट का वैल्यू 4360 रुपये दिया गया है। तो एक पार्ट का वैल्यू जो है, एक पार्ट का जो वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे वो आएगा 4360 बट्टा में
109, 109। यहाँ से आप भाग लगाइएगा तो इसको आप भाग लगाइए तो यहाँ से आ जाएगा 40 आ जाएगा। एक पार्ट का जो वैल्यू है वो 40 आने वाला है। यहाँ से एक पार्ट का वैल्यू 40 आ जाएगा, उसको आप कट करके देख लीजिएगा। अगर हमारा रेशियो सही होता तो ए का जो वैल्यू है वो 3 पार्ट है, ए का जो हिस्सा है वो 3 पार्ट है। इसका मतलब इसको मिलना कितना चाहिए था, 218 गुना में 3, 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी के 6। इसका मतलब ए को 3 पार्ट मिलना था, इसका मतलब 654 रुपया मिलना था। बी को कितना मिलना चाहिए था, 4 पार्ट, और 4 पार्ट का दाम कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 4 दूनी के 8, इससे गुना करा दिए तो बी का निकल गया। सी को कितना मिलना था, 5 पार्ट, और 5 पार्ट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना होगा, 5 पार्ट का जो वैल्यू होगा वो 8 5 40 के 0 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 दूनी के 10, 1090 रुपया मिलना था। और डी को कितना मिलना था, 8 पार्ट। अब 8 पार्ट का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 एकम 8 और से 14 के 4 हासिल 1, 8 दूनी के 16 और 1 1744 रुपया मिलना था। अगर रेशियो जिस रेशियो में बांटना था उस पैसा को अगर सही से हम बांटे होते तो ए को 654 मिलता, बी को 872, सी को 1090 और डी को 1744। लेकिन उस तरीके से हम बांट नहीं पाए, रेशियो गलत हो गया, और गलत हो गया तो पैसा इस तरीके से डिवाइड हो गया है। इसका मतलब कि अब ए को कितना मिलने वाला है, यहाँ से ए को मिलने वाला है 40 पार्ट, और 40 पार्ट का मतलब हो गया 40 गुना में 40, 4 चौके 16, 1600 रुपया। बी को कितना मिलने वाला है 30 पार्ट, और 30 पार्ट का वैल्यू देगा 4 3 12 1200 रुपया। सी को मिलने वाला है 24 पार्ट, और 24 पार्ट का वैल्यू होगा 24 चौके 96 960 रुपया। डी को मिलने वाला है 15 पार्ट, और 15 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 15 चौके 60 600 रुपया, 600 रुपया। तो इस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लिए कि ए को मिलना था 654 लेकिन गलती से उसे 1600 रुपया मिल गया। बी को मिलना था 872 लेकिन गलती से उसे 1200 रुपया मिल गया। सी को 1090 मिलना चाहिए था लेकिन गलती से उसे 960 मिल गया, और डी को 1744 मिलना था और गलती से उसे 600 रुपया मिल गया। तो ऑप्शन कैसे बना के पूछ सकता है हमसे, ऑप्शन ये पूछ सकता है कि ए को इतना रुपया कम मिला है या फिर ए को इतना रुपया ज़्यादा मिला है। तो आप ही नोटिस करिए कि ए को मिलना था 654 रुपया लेकिन ए को कितना मिल गया 1600 रुपया। इसका मतलब ए को 946 रुपया ज़्यादा मिला है यहाँ से। तो ऑप्शन ये हो सकता है एक कि ए को 946 रुपया अधिक मिला, तो ऑप्शन आप उसको टिक कर दीजिएगा। मान लीजिए वो ऑप्शन में ना हो, आपसे वो डी से क्वेश्चन पूछ दे कि डी को मिलना चाहिए था 1744 और डी को मिला है 600 रुपया। इसका मतलब कि डी को 1144 रुपया कम मिला है। इसका मतलब कि डी को मिलना चाहिए था 1744 और मिला है 600 रुपया। इसका मतलब डी को 1144 रुपया कम मिला है। तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में आपसे ये ऑप्शन एक दे सकता था कि डी को 1144 रुपया कम प्राप्त हुआ, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन इस पर आप बन सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि डी को लेस मिला 1144। सी की बात करते हैं, सी को 1090 मिलना था लेकिन मिला है 960 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 960 40 और 40 9 130 रुपया कम मिला है, लेस मिला है 130 रुपया। मिलना चाहिए था 1090, मिला है 960। 960 और 40 1000, हाँ 40 यहाँ पे और 9, ठीक है 130 रुपया। बी को देखते हैं, बी को 872 मिलना चाहिए था लेकिन मिल कितना गया है 1200 रुपया, 1200 रुपया मिल गया। इसका मतलब 328 रुपया इसे बेसी मिला है, 328 रुपया इन्हें ज़्यादा मिला है। वैसे ही अगर ए की बात करें तो ए को मिलना था 654 और मिल गया है 1600 रुपया। तो इसे आप घटाइए, 1600 में से 600 हो गया 1000, 1000 में से 54 गया तो 946। तो ए को मिल गया है 946 रुपया, ए को मिल गया है
946 रुपया। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन हो सकते थे, इस चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको दे देता, बाकी 3 ऑप्शन गलत होते और आपको टिक करना था इस तरीके से। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर तो 1 है, लेकिन टाइप की बात करें तो इस चैप्टर का ये हमारा 10वां टाइप है। तो इसको आप अच्छे से एक बार, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो पॉज करके एक बार पीछे जाके वीडियो को फिर से शुरू करके देखिए और एकदम बहुत ही गहरे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसको नोट कर लीजिए आप दोस्त। जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे हैं उसी पे ये एक आधारित क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको कि ये कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है और कैसे एग्जामिनर घुमा सकता है। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ऑप्शन कैसे कैसे एग्जामिनर सेट करता है इस क्वेश्चन पे, और ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन यही है कि उसमें से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ और कितना हुआ। दिया हुआ है कि 117 रुपये का राशि है, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में उसे बांटना था, लेकिन गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में वो बट गया। तो किसको कितना फायदा हुआ और किसको फायदा हुआ, ABC में से फायदा किसको हुआ और वो फायदा कितने का हुआ। तो आइए इसको फिर से समझते हैं। यहाँ लिखते हैं राइट रेशियो, यहाँ लिखते हैं रॉन्ग रेशियो। राइट रेशियो जो था वो था 1/2, 1/3, 1/4। इसे हम सही तरीके से अरेंज करें तो 4 तिहाई 12, इन सबका लघुत्तम हो जाएगा 12, और 12 से जब गुना करेंगे तो 2 छिक्के 12, 6 अनुपात 3 चौक 12, 4 अनुपात 4 तिहाई 12। तो ये हमारा हुआ सही अनुपात। गलत अनुपात क्या है, तो 2:3:4, ये हमारा गलत अनुपात है। इन सबको जोड़ने के बाद 6, 4, 10, 3, 13 पार्ट को जोड़ने के बाद 13 पार्ट बराबर 117 आना चाहिए। इसका मतलब एक पार्ट का वैल्यू 13 9 के 117 9 आना चाहिए। यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 4 जो होगा 4 3 7 2 9 पार्ट होगा। ये 9 पार्ट का जो वैल्यू है वो 117 आएगा। इसका मतलब एक पार्ट का वैल्यू जो होगा वो 13 के बराबर होगा। मेरे भाई यहाँ से ABC को हम देखते हैं। ABC को A का जो वैल्यू है वो 6 है, तो और एक पार्ट का वैल्यू 9 है, तो 9 छक्के 54 मिलना चाहिए था, इसको 54 मिलना चाहिए। B को देखते हैं, B को 4 मिलना था और 9 चौके 36। इसी तरीके से C को देखें तो 3 और 9 3 27, ऐसा मिलना चाहिए था उनको। ये राइट वाला रेशियो है, लेकिन रॉन्ग में इन्हें क्या मिला है, तो A को मिला है 2 यूनिट, मतलब 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26। B को मिला है 3, 13 चौके 52, और C को मिला है 4, 13 चौके 13 तिया 39 होगा। यहाँ 13 तिया 39 और 13 चौके 52। यहाँ से A को 54 मिलना था, लेकिन यहाँ 26 मिला है। इसका मतलब A को कम मिला है, तो ये तो ऑप्शन से गया, ये तो ऑप्शन से गया। हमसे पूछा है कि किसको ज़्यादा मिला और कितना ज़्यादा मिला, ज़्यादा वाला खोजना है। B को 39 मिल गया है, जबकि इसे 36 मिलना चाहिए था, मतलब 3 ज़्यादा मिला है B को। लेकिन सबसे ज़्यादा किसको मिला है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो C को 27 मिलना चाहिए था, लेकिन उसे 52 मिल गया है गलती से। C को 27 मिलना चाहिए था, लेकिन उसे 52 मिल गया है गलती से। इसका मतलब हुआ कि उसे 25 ज़्यादा मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे 25, मतलब ऑप्शन जो होगा इसका वो ऑप्शन नहीं, आंसर जो होगा इसका वो C होगा, कि C को ज़्यादा मिला है। और कितना मिला है, तो 25 ज़्यादा मिला है। यहाँ से आप इसको घटा के देख लीजिए, 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, तो C को 27 मिलना था लेकिन 52 मिल गया है। इसका मतलब C को ज़्यादा मिला। कितना ज़्यादा मिला, 25 रुपये ज़्यादा मिला। आगे हम लोग अभी देखेंगे एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन और इनकम वाला क्वेश्चन। इनकम जो कहेगा आपसे कि एक आदमी का जो आय है और दूसरे आदमी का उसका अनुपात देगा, और फिर अपने ही उन्हीं के आय से बताएगा कि लास्ट साल इतना कमाए थे, इस साल इतना कमाए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होता है, और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है वो उसके कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो फटाफट से इसको आप नोट डाउन करिए मेरे दोस्त। ये एक परीक्षा का टफ सवाल माना जाता है, और इसीलिए मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट का टैग दिया हूँ। और ये टाइप नंबर 11वां है, ये 11वां है, हाँ ये 11वां क्वेश्चन है टाइप नंबर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है इस लेक्चर का, 4था लेक्चर चल रहा है, और ये एग्जाम का बहुत ज़रूरी सवाल है। इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा हिडन कॉन्सेप्ट जिसको सीखना पड़ता है, और इसीलिए ये क्वेश्चन
टफ के कैटेगरी में आ जाता है। आइए उस कंसेप्ट को मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इजी वे में, और थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से प्रयास कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने का, और फिर मैं भी बहुत ही आसानी से आपको समझा पाऊंगा अगर थोड़ा भी एफर्ट आप लगाते हैं तो। इसमें कहा गया है कि x और y की वर्तमान आय का अनुपात 5:8 है। मान लीजिए एक x व्यक्ति है, एक y व्यक्ति है, दोनों के वर्तमान में जो वो लोग कमा रहे हैं उसका अनुपात 5:8 है, और x जो पिछले साल कमाया था और इस साल कमाया है उसका अनुपात 2:3 है, और y जो पिछले साल कमाया था और अभी कमाया है तो इन दोनों का अनुपात 3:4 है। तो पिछले वर्ष उनका कुल आय 56,000 था, तो वर्तमान आय y की कितनी होगी? तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। हिडन कॉन्सेप्ट को समझिएगा कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग, हमसे कहा गया है कि x का पिछला साल का और इस साल का, तो लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का x का रेशियो कितने का है? तो 2/3 का है, और लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर y का कितना है? तो 3/4 का है। दोनों का प्रेजेंट ईयर 5/8 का है, तो दोनों का प्रेजेंट ईयर जो है वो 5/8 का है। एक बात समझिए कि प्रेजेंट ईयर का रेशियो 3:4 का है एक्स वाई का, और फिर वही कह रहा है कि प्रेजेंट ईयर का रेशियो 5:8 का है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। एक ही चीज़ दो अलग अलग रेशियो में कैसे हो सकता है? तो इन दोनों को किसी तरीके से इक्वल करना होगा कि जो वर्तमान आय है वो दोनों इक्वल होने चाहिए किसी भी तरीके से। जब इक्वल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। यहाँ जैसे मान लीजिए इस 5 का गुना आप यहाँ लगा दीजिए, इस 3 का गुना यहाँ लगा दीजिए, इस 5 का गुना यहाँ लगा दीजिए, इस 3 का गुना यहाँ लगा दीजिए, तो ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। जब आप यहाँ 5 का गुना किए तो ये रेशियो है, छोड़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ भी 5 का गुना करना होगा, तो ये 10 हो गया। अब इन दोनों को इक्वल करने का बारी आया, इन दोनों को इक्वल करने का बारी आया। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, इस 4 को आप यहाँ गुना कर दीजिए, इस 8 को आप यहाँ गुना कर दीजिए, 8 चौके 32, 8 चौके 32, और इस 8 को गुना जब यहाँ किए हैं तो यहाँ भी 8 से ही गुना कर देंगे, यहाँ भी 8 से ही गुना कर देंगे। चलिए एक दूसरे कॉन्सेप्ट से इसको देखते हैं, थोड़ा सा और आपको बताते हैं, थोड़ा सा और समझिए इस चीज को। ये रेशियो दिया हुआ है और इसमें प्रेजेंट ईयर का 5/8 का है, तो इस दोनों को प्रेजेंट ईयर का रेशियो को इक्वल करना है। तो 5 में अगर हम 6 से गुना कर देते हैं तो 30 आया, तो यहाँ भी 30 लाना होगा, तो यहाँ हम 10 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। अगर यहाँ 10 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 20 आएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। अगर हम यहाँ 6 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 6 से करेंगे तो 8 छक 48 आएगा, 8 छक 48 आएगा। अगर यहाँ 48 आया है इसका मतलब यहाँ भी 48 होना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रेजेंट ईयर का वाई का इनकम है। प्रेजेंट ईयर का वाई का इनकम 48 है तो यहाँ भी 48 होना चाहिए। तो यहाँ हम 12 से गुना करना पड़ेगा हमको, 12 चौक 48। अगर यहाँ 12 से किए हैं तो यहाँ भी 12 से करेंगे, यहाँ भी 12 से करेंगे। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एक बार फिर से बताते हैं। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का एक्स के इनकम का रेशियो 2:3 है। लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर वाई के आय का रेशियो 3:4 है। प्रेजेंट ईयर एक्स और वाई का 5 और 8 है, लेकिन प्रेजेंट ईयर दो जगह है तो दोनों प्रेजेंट ईयर को इक्वल करना होगा। तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, तो 10 तिया के 30। अगर यहाँ 10 से गुना किया तो यहाँ भी 10 से करेंगे, क्योंकि रेशियो है, 10 दूनी के 20 हो गया। अगर यहाँ 6 से किए हैं तो ये दोनों रेशियो में था, तो इन दोनों में करना होगा एक ही नंबर से गुना। तो यहाँ 6 से किए हैं तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा। 8 छक 48, अगर यहाँ 48 आया है तो यहाँ भी 48 लाना होगा। यहाँ 48 कैसे आएगा? तो 12 से गुना कर देंगे। यहाँ 12 से किए हैं तो ऊपर भी 12 से करेंगे, ऊपर भी 12 से करेंगे। अब हमसे बोला गया है, अब इतना कुछ ये कॉन्सेप्ट था, ये अब आप सीखे होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। कहा है कि पिछले वर्ष उनका कुल आय जो था वो 56,000 था, पिछले वर्ष। इसका मतलब ये लास्ट ईयर में ये और ये दोनों मिला के 56,000 था। इसका मतलब हुआ कि 48 और प्लस 20
48 और प्लस 20 मिला के कितना आया 56 बराबर 48 और 20 मिला के आया 66। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, 12 यहाँ के 36 होगा, यहाँ पे 36 होने वाला है। अब ये 36 और 20 यहाँ हो गया 36 और 20, 36 और 20 मिला के 56 हुआ। और ये 56 पार्ट जो है ये 56,000 के इक्वल है। इसका मतलब एक पार्ट का जो वैल्यू है वो 1000 आने वाला है, 1000 आने वाला है। हमसे पूछा है कि वाई की वर्तमान आय, प्रेजेंट ईयर का इनकम यहाँ पे है, किसका, वाई का। तो वाई का कितना है 48 पार्ट, और एक पार्ट का वैल्यू 1000 है, तो 48 पार्ट का वैल्यू 48,000 होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल से सीखे होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया हो तो मेरे दोस्त मैं ये एडवाइस करता हूँ आपको कि आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए और फिर से देखिए। लेकिन मैं एक और क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आपको कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। आइए एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। मेरे साथ ही उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक और प्रश्न मैं लेके आया हूँ ताकि कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर सकूँ। और वहाँ आप अगर थोड़ा सा नहीं कुछ सीख पाए होंगे, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या कॉन्सेप्ट छिपा था, तो यहाँ पे क्लियर वो आप कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। इसमें भी कहा गया है कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था पिछले वर्ष, और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3, 4 और 5, 6 के अनुपात में है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग क्या होगा। तो फिर से यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए, यहाँ पे लिख देते हैं बी, और यहाँ पे उनके पिछले वर्ष ए और बी, तो लास्ट ईयर का इनकम यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट ईयर का और यहाँ पे प्रेजेंट ईयर, इस तरीके से हम लिख दिए। लास्ट ईयर का जो इनकम था ए और बी का वो 4:3 में था, 4:3 में था। वर्तमान आय में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3, 4 है। 3, 4 है तो पहले वर्तमान लिखा है, पहले पिछला लिखा है लास्ट वर्ष, और लास्ट वर्ष और वर्तमान है तो 3, 4 है, तो लास्ट वर्ष 3 है, वर्तमान वर्ष 4 है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो 5, 6 है, मतलब कि लास्ट वर्ष 5 है और वर्तमान वर्ष में 6 है। इस तरीके से दिया गया है। यहाँ थोड़ा सा हम चेंज किए हैं, देखिए यहाँ पहले पिछला वर्ष लिखा है फिर वर्तमान वर्ष लिखा है, लेकिन मैं पहले वर्तमान वर्ष लिखा हूँ और तब पिछला वर्ष लिखा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। अब हम इसमें गुना कराने से बेहतर होगा ये कि अब जैसे मुझे पता है कि किस चीज़ से गुना कराना है, लेकिन ये बात आपको कैसे पता चलेगी ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे ईजी इसका ट्रिक है कि 3, 4, 5 और 6 का लघुत्तम आप ले लीजिए। 3, 4, 5 तथा 6 का लघुत्तम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम जब आप निकालिएगा तो 3, 4 और 6 का एलसीएम तो हो जाएगा 12, और 12 पंजे 60, मतलब एलसीएम इनका जो होगा वो 60 होने वाला है। अगर 60 होने वाला है तो इसको हम 60 कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम 15 से गुना कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। अगर यहाँ आप 15 से गुना किए हैं तो यहाँ भी करना होगा क्योंकि सेम रेशियो पे है, तो 15 × 45। अगर यहाँ पे लास्ट ईयर का इनकम 60 आया है तो ये लास्ट ईयर का इनकम भी 60 करना होगा, तो इसे 20 से गुना करेंगे तो ये 60 हो गया। यहाँ पे लास्ट ईयर का इनकम 45 आया है तो यहाँ का लास्ट ईयर का इनकम भी 45 होना चाहिए, तो 5 9 45, 9 से गुना करेंगे। यहाँ 9 से गुना किए हैं तो ये दोनों रेशियो में था, इसलिए यहाँ भी 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 × 6 = 54। यहाँ पे आप 20 से गुना किए हैं और ये दोनों ऊपर नीचे रेशियो में था, तो ऊपर भी आप 20 से गुना करेंगे तो 20 × 4 = 80। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। कहा यह गया है कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, वर्तमान वर्ष मतलब ये प्रेजेंट ईयर, मतलब ये प्रेजेंट ईयर दोनों के जोड़ने के बाद 24.12 लाख आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 और प्लस 54 जो है ये 24.12 लाख के बराबर आ रहा है। इसका मतलब, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ए की आय, पिछले वर्ष में ए की आय, पिछले वर्ष में ए की आय, लास्ट ईयर में ए की आय जो है वो 60 है, लास्ट वर्ष में ए की आय 60 है, और वर्तमान वर्ष में बी की आय 54 है। तो 60 और 54, 4 × 54 114 हो गया। हमसे पूछा है 114 पार्ट का वैल्यू। यहाँ से आप पहले एक पार्ट निकालिएगा तो एक पार्ट का जो वैल्यू होगा
वो 24.12 बट्टा में 4, 8, 5 13 134 होगा। और हमसे कितने पार्ट का वैल्यू पूछा है? हमसे पूछा है 60 और प्लस 54, इसका मतलब हो गया 114 पार्ट का वैल्यू हमसे पूछा है। तो 114 पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? 24.12 गुना 114 बट्टा में 134, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14। और यहाँ से काटा पीटी और हम लोग मचाएंगे तो आ जाएगा 20.52 लाख रुपया। 20.52 लाख रुपया। आप इसको डेसिमल हटाइए, नीचे 100 करिए और फिर से इसको काटिए और देखिए कि आपका क्या आता है। आंसर आपका यही आने वाला है। ये आप खुद से काट लीजिएगा। कॉन्सेप्ट हमको ये बताना था कि ये गुणा हम लोग कैसे कर रहे हैं। एक बार आइए फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा में। जैसे कि ये 4-3 का अनुपात वो दिया था, 6-5 का दिया था, 4 का दिया था, 3 का दिया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। गुणा कराने में दिक्कत होगा मुझे पता है। तो 3, 4, 5, 6 यहाँ पे यही 4-5 डिजिट दिख रहा था, उनका लघुत्तम ले लिए, वो लघुत्तम आ गया 60। अब पहले ए की इनकम को हम लोग बराबर करते हैं। 60 के बराबर करने के लिए 15 से गुना किए और ये वाला रेशियो एक ही के साथ दिया हुआ था, तो यहाँ 15 से किए हैं, तो यहाँ भी 15 से करेंगे। अब समझिए कि ए का लास्ट ईयर का इनकम 60 है, तो यहाँ भी 60 करेंगे। पिछले साल का इनकम दोनों बराबर ही होना चाहिए, तो यहाँ 20 से गुना कराएंगे, तो यहाँ 20 से गुना करा दिए और यहाँ 20 से गुना करा, तो ये दोनों रेशियो में था, इसलिए यहाँ भी 20 से करा दिए। यहाँ हम 15 से कराएं तो ये 45 हुआ, यहाँ 45 हुआ, तो यहाँ भी 45 करना था, इसीलिए 9 से गुना करा दिए। और यहाँ 9 से कराएं तो ये दोनों रेशियो में था, इसीलिए यहाँ भी 9 से कराना पड़ा। और इस तरीके से ये पूरा गुना वाला खेल खत्म हुआ और कॉन्सेप्ट इसका आपको अब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन के तरफ। मेरे भाई ये 2 क्वेश्चन मैं और लाया हूँ जो कि नए तरीके के हैं और ये हमारा अनुपात समानुपात का बढ़ावा नंबर टाइप होने जा रहा है। और इसमें हीरे वाला क्वेश्चन है, जो कि हीरा कुछ पार्ट में टूट जाता है और व्यापारी को घाटा लग जाता है, तो उस तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इस पे 2 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको और भी मिलते रहे हमारे चैनल के इस माध्यम से। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कहा गया है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। अब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो हम पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिए थे। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली और इनवर्सली में अंतर क्या होता है कि डायरेक्टली में अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, इनवर्सली में एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। तो ये डिफरेंस होता है इस दोनों में बेसिक सा। हमको ये नहीं समझना था, समझना ये था कि क्वेश्चन कैसे ये बनेगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पीछे का था, इसलिए बता दिए कि क्या होता है अनुक्रमानुपाती। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। तो जो प्राइस है डायमंड का वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एक व्यक्ति से वो हीरा 3 भागों में टूट गया है गलती से। अब ये कोई डायमंड है, 3 भाग में टूट गया, 3:5:7, तो टूटने से पहले कितना रहा होगा तो इसको जोड़ देते हैं। तो 7, 3, 10, 5, 15। अगर 15 या पहले रहा होगा तो इसका कीमत कितना रहा होगा, तो 15 के स्क्वायर मतलब 225 इसका कीमत रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। जब ये टूट गया तो कितना कीमत रह जाएगा, तो इसका स्क्वायर 9, इसका 25 और 7 का स्क्वायर 49, सबको जोड़ देंगे आ जाएगा 83। मतलब कि जो 225 पार्ट दाम था अब उसका दाम 83 पार्ट हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको घाटा लगा है। घाटा कितने का लगा, तो 225 में से 83 हम घटा लेते हैं तो आ जाता है 5 में से 3 गया 2, 12 में से 8 गया 4 और 142 रुपये 142 यूनिट का इसे घाटा लगा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वजह से उसे 42,600 की हानि हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 142 यूनिट जो है वो 42,600 के बराबर है। ये यूनिट जो है वो 42,600 के बराबर है। इसको हम पार्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से एक पार्ट का जो वैल्यू आएगा वो 42,600 बट्टा में 142 होगा।
आप इसे 2 से एक बार काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, डबल जीरो। 71 से 3 बार में ये पूरा कट जाएगा और डबल जीरो का डबल जीरो यहाँ आ गया। मतलब एक पार्ट का वैल्यू 300 रुपये अगर आता है तो इसका दाम कितना था 225 पार्ट। तो 225 पार्ट का वैल्यू कितना होगा 225 गुणे 300। इसका मतलब हुआ कि 5 तियाएँ 15 हासिल, 1 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना के 6 और ये डबल जीरो। 67,500 रुपया इसका ओरिजिनल प्राइस था, लेकिन ये टूट गया है और जिसके वजह से इसे 42,600 रुपये घाटा लग गया है। और कोई पूछ दे कि अब इसका दाम कितना है तो 283 में आप 300 से गुना करा देंगे तो अब इसका दाम कितना रहा तो 83 गुना 300 और 3 3 का 9, 8 3 का 24, 24,900 इसका अभी का दाम है। हमसे पूछा है कि उसका वास्तविक मूल्य कितना था, तो वास्तविक मूल्य 67,500 रुपये था। आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ भी लिख देते हैं प्राइस जो है वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और ये 4 भाग में टूट जाता है। 4 भाग में टूट गया है, 1:2:3:4 टूट गया है। टूटने से पहले कितना रहा होगा तो 4 3 7 2 9 और 1 10। टूटने से पहले दोस्त ये 10 रहा होगा। जब ये 10 रहा होगा तो इसका कीमत कितना रहा होगा तो 10 का स्क्वायर 100 रहा होगा। इसका कीमत रहा होगा 100, लेकिन टूट गया है अब ये। तो टूटने के बाद इसका कीमत कितना हो गया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 20 और ये 10 30। अब ये कितना रह गया है 30 पार्ट रह गया है। घाटा कितने का लगा 100 पहले था, 30 अभी रह गया है। तो घाटा कितने का लगा 70 पार्ट का। घाटा कितने का लगा 70 पार्ट का। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि टूटने पर हीरे का मूल्य 70,000 की कमी हो गई है। कितने का कमी हमको दिख रहा है 70 पार्ट का। अब बच गया है 30 पार्ट, पहले था 100 पार्ट, कमी कितने का हुआ 70 पार्ट का। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि 70,000 का कमी हो गया है। इसका मतलब हुआ कि 70 पार्ट जो है वो 70,000 के बराबर है। यहाँ से एक पार्ट का वैल्यू 1,000 के बराबर आ जाएगा। एक पार्ट का वैल्यू 1,000 है तो मूल कीमत कितना था तो मूल कीमत 100 रुपये था, 100 रुपये। लेकिन यहाँ एक पार्ट का वैल्यू 1,000 है तो 100 पार्ट का वैल्यू 1,000 से गुना कर देंगे इसमें। तो 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो, 5 जीरो का मतलब होता है 1 लाख रुपए। इसका मतलब हुआ कि हीरे का मूल्य कीमत जो था वो 1 लाख रुपए था। तो इस तरीके से इस दोनों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। फिर अगले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगले टाइप को। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा।